हेलो गाइज, आज हम सी टेट के लिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे शब्द विचार। क्योंकि शब्द विचार से भी 1 या 2 नंबर के आपको प्रश्न मिल सकते हैं। शब्द विचार किसे कहते हैं ये बताएंगे। पहले तो वर्णों का ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सेना, पुस्तक, घर, घोड़ा, तालाब आदि। रचना के आधार पर शब्द विचार। रचना के आधार पर शब्द विचार जैसे रूढ़ शब्द है या मूल शब्द है, वे शब्द जिनका अपना एक प्रचलित अर्थ होता है तथा स्वयं में पूर्ण होता है, इन्हें तोड़ने पर इनका अर्थ समाप्त हो जाता है। जैसे पानी है, पा जमा नी, तो पा का अलग अर्थ नहीं होगा, ना ही नी का अलग अर्थ होगा। इनको तोड़ने पर इनका अर्थ भी समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, यौगिक शब्द। रूढ़ शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। पहला शब्द राज, दूसरा शब्द कुमार। राज राजा, कुमार पुत्र। राजा का पुत्र दोनों शब्दों से समान अर्थ निकलते हैं, ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। आप नोट में ये भी लिख सकते हैं, विसर्ग और प्रत्यय अर्थ वाले सभी शब्द यौगिक होंगे। सफल बराबर ए जमा सफल, असफल। लड़ जमा आई, लड़ाई। ये नोट्स मैंने बहुत ही शॉर्ट रूप में बना दिया, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नंबर 3, योग रूढ़ शब्द। दोनों शब्द मिलकर जब किसी विशेष अर्थात तीसरे अर्थ को व्यक्त करते हैं तो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पीताम्बर है, नीलकंठ है, पंकज है। पीताम्बर बराबर विष्णु, नीलकंठ शिवजी, पंकज कमल। उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार में सबसे पहले हम लिखेंगे तत्सम। तत् बराबर उसके समान या सम। सम का मतलब होता है समान। संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों लिखे जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे दुग्ध है, घृत, अग्नि, वायु, सूर्य। तद्भव शब्द संस्कृत के शब्दों का रूप बदलकर किंतु अर्थ वही होगा। तद्भव के शब्द उन्हें कहते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनका रूप बदल जाएगा किंतु अर्थ वही होगा। एग्जाम्पल अग्नि आग, घृत घी, रात्रि को रात कहेंगे, आम्र को आम कहेंगे, दुग्ध को दूध, वधु बहू, दधी दही, कर्म काम। अब आते हैं हमारे देशज शब्द। देशज शब्द जनसाधारण की भाषा या लोक भाषा वाले शब्द होते हैं, जो जनसाधारण में बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर खिड़की, घपला, लोटा, खिचड़ी, पगड़ी आदि। जुगाड़। चौथे नंबर पे है विदेशी शब्द। वे शब्द जो किसी दूसरे देश की भाषा से आए हो। एग्जाम्पल जैसे अंग्रेजी, टेलीफोन, स्टेशन, फिल्म, ट्रेन, अरबी, तारीख, आज़ाद, जलसा, सलाह, चीनी, चाय, लीची आदि। अर्थ के आधार पर शब्द विचार। अब हम अर्थ के आधार पर शब्द विचार पढ़ेंगे। नंबर 1, पर्यायवाची शब्द। जो शब्द अर्थ दृष्टि से एक समान होते हैं। एग्जाम्पल पानी हो गया, जल, नीर, वारी, अम्बो। पानी के को हम जल भी बोल सकते हैं, नीर भी, वारी भी और अम्बो भी। नंबर 2, विलोम शब्द। अपोजिट वर्ड या उल्टे विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। एग्जाम्पल उदय को हम अस्त भी कह सकते, उदय का उल्टा हुआ अस्त। आदि अंत, आयात निर्यात। इसके बाद आते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थिक शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। अक्षर, वर्ण, शिव, ब्रह्मा, मोक्ष। इसमें शिव का मतलब अक्सर हो सकता है।
किंतु शिव का मतलब ब्रह्मा नहीं हो सकता। नंबर 4 है ब्रह्मार्थ। नंबर 4 भिन्नार्थक शब्द। इन्हें श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। सुनने में एक समान किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल कुल। कुल को हम वंश बोलते हैं और कुल को किनारा भी बोला जाता है। अंश का मतलब भाग या हिस्सा भी होता है और अंश हमारा कंधा भी होता है। नंबर 4 है व्याकरणिक आधार पर। नंबर 1 व्याकरणिक आधार पर नंबर 1 है विकारी शब्द, अशुद्ध शब्द। एग्जाम्पल राम विद्यालय जाता है, सीता विद्यालय जाती है। अविकारी शब्द, शुद्ध शब्द। एग्जाम्पल सीमा बाजार जाती है। यह पूरा वाक्य है, इसमें किसी भी वाक्य का बदलाव नहीं किया जा सकता। आप कमेंट करके बताइए आपको मेरे नोट्स में से कितना समझ में आया है। बाय बाय। आज के व्लॉग में इतना ही।